स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे न्यूमेरिकल्स, उनको हम थोड़ा एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मेरे क्वेश्चंस बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अ ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to the rest. Brought to the rest means भी हमारा ज़ीरो जो है, ब्रेक लगने के बाद कोई भी ट्रेन है चल रही है 90 km/h की स्पीड से, लेकिन उसमें ब्रेक लगा दी। जहाँ ब्रेक लग जाता है बच्चा तो उसमें फाइनल वेलोसिटी दैट मीन्स वी विल बी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ वी ज़ीरो हो जाता है तो वहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव में हो जाता है, दैट मीन्स -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसका हमें हाउ फार यानी एस हमको फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन देखिए, u इज़ इक्वल्स टू 90 km/h और 90 इंटू km/h उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, दैट मीन्स 5.18 से मल्टीप्लाई किया, इसको कैंसिल आउट किया इतने मीटर पर सेकेंड यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, यानी v इज़ इक्वल्स टू यहाँ ज़ीरो दिया गया, a इज़ इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज़ ज़ीरो, u इज़ 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 0.5 इंटू s, इनको मल्टीप्लाई किया गया, इसको किया तो 625 आ गया, ये माइनस पे था इधर चला गया प्लस में हो गया। 5.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 s इज इक्वल टू 625, यानी s के वैल्यू 1 से डिवाइड किया, 1.0 मीन्स क्या होगा बच्चों 1, यानी s की वैल्यू क्या होगी 625 मीटर। क्लियर, इतना सभी को क्लियर होगा ना। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, हमने बताया था ना इंक्लाइन प्लेन के बारे में, ये हमें आपको उस दिन एक ऐसे डायग्राम बेस से कर रहे थे। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन में स्लोप है थोड़ा सा, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? स्टार्ट होने 3 सेकेंड में स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट मीन्स देखिए ये ज़ीरो हो गया, v की u की वैल्यू क्या हो गई ज़ीरो हो गई है, और यहाँ a आपको 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रहा है, v क्वेश्चन मार्क के टाइम इज़ 3 सेकेंड्स। आगे देखिए, u इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, a इज़ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.02 मीटर पर सेकेंड, और t इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ये दिया गया था बाय यूजिंग, देखिए u v और v इज़ क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं v इज़ क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स u v at की ज़रूरत है, यानी v इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया u प्लस at, u की वैल्यू 0, a इज़ 0.02 और t इज़ 3 सेकेंड। ये कैसे आया 0.02, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए 2 सेकेंड दिया गया था, 2 सेंटीमीटर दिया गया था, 2 को सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है हाउ मेनी मीटर्स 1/100 मीटर, दैट मीन्स इसको जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड किया, जब 100 से डिवाइड किया तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर दी, u की वैल्यू 0 कर दी, a की वैल्यू क्या है 0.02 एंड t इज़ 3 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.06 मीटर पर सेकेंड। फिर वही बात आ गई कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 0.06 इंटू 100 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है पर सेकेंड, तो इसलिए हमने पर सेकेंड में लिखा, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? Uniform acceleration means यहाँ पे a की वैल्यू दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर, और रेसिंग कार स्टार्ट हो रही है, वो जब भी कोई कार स्टार्ट होती है तो फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस मीन्स s इज क्वेश्चन मार्क, एंड द टाइम इज 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। उसकी वॉट डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 10 सेकेंड के बाद। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए,
देखिए u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की वैल्यू है 0 इंटू 10 प्लस हाफ a 4 एंड t स्क्वायर इज 10 इंटू 10, दैट मीन्स 2 अंदर 2 2 2 4 इंटू 100 200 मीटर। क्लियर बच्चों, ये तुम्हारा इतना क्लियर हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, इसको भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कई बच्चों को उस दिन समझ में नहीं आया होगा, तो हम समझ रहे थे कि कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा। इतना मुझे उम्मीद है कि सेकंड थर्ड फोर्थ कई लोगों ने किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो समझ के इसको कर लेंगे, जिन्होंने कर लिया वो अपने आंसर्स चेक करेंगे, और जिन्होंने अब बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे बच्चे, वो उतना ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, एक बार ज़रूर चेक कीजिए अपने सोल्यूशन को, ठीक है। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take? देखिए कहने का मतलब ये था कि कोई भी वर्टिकली अपवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ, देखिए जो ऊपर से नीचे की बात आती है, मैंने उस दिन बताया था, तो VU 0 होता है। लेकिन जब नीचे से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, कोई स्टोन नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं ना, ये स्टोन नीचे से ऊपर हम फेंक रहे हैं, तो नीचे से ऊपर हम फेंकते हैं बच्चों, तो U की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी गई, कितनी दी गई U की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो एक्सेलरेशन A की वैल्यू दिया गया है वो आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट विल बी द हाइट, हाइट क्या होगी, यानी कितनी ऊपर गया वो, कितनी ऊंचाई तक गया, हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच, कितने टाइम पे वो कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन, u इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड और v इज इक्वल टू 0। देखिए एक टाइम एक ऐसा होता है कि ऐसे एक ऊपर जाने के बाद वो रुक जाता है, थोड़ा सा एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई पार्टिकल अगर ऊपर जाता है, जाने के बाद रुक जाता है, रुक के वो डायरेक्ट मूव करता है नीचे की तरफ, दैट मीन्स जो u हो गया, v हो गया, वो आपका 0 हो गया जब, और v जब 0 हो जाता है तो a की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यानी बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर, हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे और कौन सी इक्वेशन लिखेंगे बनाएंगे उसको लिखेंगे ऊपर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज 0, u इज 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 10 इंटू s, दिस इज़ 25, 2 इंटू 20 इंटू s। अब आप सोचेंगे नेगेटिव किधर गया, तो इसको इधर कर दीजिए, बात वही है, या इधर ये जाएगा तो -25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, s की वैल्यू आ गई 1.25 मीटर। एक आंसर आपका ये मिल गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए s आपको मिल गया है, चाहे तो आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, या आपके पास है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज़ 0, u इज़ 5, a इज़ -10 एंड t इज़ क्वेश्चन मार्क। तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, ये 10, 5 इधर चला गया, 5 इज इक्वल टू 10t एंड t इज इक्वल टू 5/10, दैट मीन्स 0.5 सेकेंड। क्लियर बच्चों, इतना सभी को क्लियर है ना। तो ये आपको पूरा कॉपी में आपका सभी का नोट होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाहे तो पार्टिकल वो नीचे से ऊपर दिखा सकते हैं, इस तरह से करते हुए ये दिखा सकते हैं। u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, v इज़ 0 हो गया ऊपर जाने के बाद, तो ऊपर जाता है तो पार्टिकल नीचे आता है कि नहीं आता, तो इसमें एक a एक्सेलरेशन, अभी हम इसको आगे जो 4th वाला चैप्टर है उसमें हम बताएंगे, तब इसको हम लोग a से डिनोट नहीं करते, हम लोग g से डिनोट करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोई इससे पहले क्वेरी करें, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि इसके बारे में न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो, तब करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही समझिए आप। और s यानी कि s, जब हम लोग g की बात करते हैं तब ये हाइट होती है ना, हाइट को h से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग हर जगह डिस्टेंस बात करते, दैट मीन दिस इज़ s, ठीक। टाइम भी क्वेश्चन मार्क है, t भी क्वेश्चन मार्क है एंड s इज़ ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये तो हमने आपसे बोलाया था कि जैसे कि ये आपके में बीच में कुछ NCERT क्वेश्चंस दिए गए थे, ये उनका सॉल्यूशन था, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज में हम जिनका सॉल्यूशन उनको अब दिखाते करके देखिए।
बच्चों ये पेज नंबर 112, अगर किसी के पास एनसीईआरटी बुक है तो वो उसमें देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में 112 में क्वेश्चन ने पूरा नोट किया है, नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में, तो आप लोग देख सकते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। कोई एक एथलीट है जिसने एक राउंड कंप्लीट किया, कितने डायमीटर में? 200 डायमीटर में, 200 मीटर इसका डायमीटर है। इन 40 सेकेंड्स, टाइम कितना है? 40 सेकेंड्स में। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? आप लोग कुछ याद आ रहा होगा सर्कुलर ट्रैक से, सर्कुलर ट्रैक वाला हमने क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में करवाया था। इस तरह का नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से बता रहे हैं। एक बार देखिए, ये इसकी पूरी की पूरी डायमीटर है, कितनी है? 200 मीटर है, ये हमने बताया डायमीटर। दिस इज़ द डी, वैल्यू ऑफ डी। सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक, इस पूरे ट्रैक का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर बोले, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2 पाई आर बड़ा है या 2 आर को एक साथ कर लेते तो पाई इंटू डी, ये इंटू का साइन है, पाई इंटू डी, यानी कि पाई की वैल्यू 20/7 और डी इज़ द डायमीटर, तो यानी क्या होगा? 200 इंटू पाई मीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर की? 200 पाई, ठीक है। और 1 सेकेंड में कितनी करेगा? 200 पाई अपॉन 40। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितनी करेगा? 2 मिनट 20 सेकेंड्स मीन्स 140 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं माई डियर, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड्स एंड 20, दैट मीन्स इट विल कम्स 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड में कितना होगा? 200 अपॉन 40 इंटू पाई इंटू 140। पाई की वैल्यू में रख दी 22/7, 200 अपॉन 40 इंटू 140। इसको आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद यू गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर? देखिए कैसे ये कैंसिल आउट किया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 7 7, 7 2 ज़ा 14, 0 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 40 की 21 ज़ा 22 ज़ा 40 होता है, राइट। और 2 ज़ा 2 को ऊपर से काटे, 2 1 ज़ा 2, 0 22 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 2200 मीटर। अगर ये कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मेरा मत देखिए, इसको नोट करिए और इसको रफ में आप खुद सॉल्व कीजिए, तब देखिए आपको क्या आ रहा है, तब आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। कभी भी कटिंग किया हुआ किसी का नहीं समझ में आता, इसलिए हम कह रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ एथलीट की कितनी हो गई? 2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। डिस्प्लेसमेंट में हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक उसने ट्रैक कंप्लीट किया कितने सेकेंड्स में? 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है, राइट। अब उसने दूसरा ट्रैक भी कितने कंप्लीट करेगा? 40 सेकेंड में। अगेन थर्ड भी उसने 40 सेकेंड में कंप्लीट किया। 40 40 40 कितने आपके पास सेकेंड से कुल? आपके पास आपने खुद देखा था 140 सेकेंड्स है, राइट। तो 40 40 40 120 सेकेंड्स हो गए कंप्लीट, लेकिन अभी भी 20 सेकेंड्स बच रहे हैं ना। 20 सेकेंड्स में वो पूरा तो नहीं कंप्लीट कर पाएगा ना, कितना कंप्लीट करेगा? हाफ पोर्शन ये कंप्लीट करेगा अपना, तो हाफ पोर्शन कंप्लीट करेगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी द इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ट्रैक, दैट मीन्स 200 मीटर। क्योंकि पहला जब कंप्लीट करेगा, पूरा कंप्लीट किया 40 सेकेंड में, देन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर बोथ are same, so it will get 0 value, the displacement will be 0 in the second round, or the displacement will also 0 in the third round, the displacement will also 0, and the last third and half, because it will not complete the full round, because it takes 20 second more, then we get 200 meter is the diameter, ठीक। तो 200 मीटर के ये इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बच्चों? हमने इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत स्टार्टिंग में कराया था, एकदम नया आपको इसके बारे में पढ़ाया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ये वाला वीडियो भी देखिए और फिर से समझिएगा। तो इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिए, तो अपने आप ही आपको क्लियर होगा कि ये कैसे किया है हमने, है ना बच्चों। अब देखिए एक बार और हम फिर से बता दें, देखिए मतलब ये कहने का मतलब है एक राउंड इसमें देखिए कितने राउंड करेगा। 140 सेकेंड्स में कितने राउंड करेगा? 40 सेकेंड्स में जब वो एक राउंड कर रहा है तो 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड कर लेगा? तो देखिए 40 + 40 में कंप्लीट, 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड। 3 राउंड तो कंप्लीट राउंड होंगे, यानी कि इसका भी 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। और जो थर्ड राउंड में 20 सेकेंड्स बचे, यानी कि वो भी अगर 40 होता तो वो भी
भी ज़ीरो हो जाता, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे द थर्ड राउंड आधा चला यानी कि इसके डायमीटर की इक्वल होगा, और डायमीटर क्या है इसकी 200 मीटर। क्लियर? आगे देखिए, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds। देन टर्न्स, वापस आया राउंड ऑफ जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी टू द अनदर मिनट 1 minute में वो वापस आया। ठीक है, what will be the Joseph average speed velocity of the jogging from A to B and A to C? पहले A to B और A to C की हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम सब निकाल लेंगे बाद में। देन आफ्टर वी विल फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए कैसे, डिस्टेंस फ्रॉम A to B, A to B के लिए क्या हो गया 300 मीटर, 300 मीटर हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम A to C हो गया 300 + 100 दैट मीन्स 400। क्योंकि देखिए A से B में जब जा रहा है, देखिए पहले वो A से B गया, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहे हैं, A से B गया। ठीक है, देन आफ्टर आगे गया, उसने नहीं, देन आप एक सेकेंड, सॉरी यहाँ गलत बन गया। देखिए कुछ जगह थोड़ी मिल जाए, हाँ ये इसलिए, जैसे A to B गया, वो A से B गया, कितने में गया 300 मीटर था, ये 300 मीटर था। इट रिटर्न्स बैक, वापस आया, कितना मीटर वापस आया 100 मीटर आया वापस, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना होगा 300 + 100 दैट मीन्स 400। देखिए दैट मीन्स 400 मीटर्स का डिस्टेंस हुआ। फ्रॉम A to B का डिस्टेंस है 300, A to C का डिस्टेंस है 400। और टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम A to B, टाइम टेकन कितना है देखिए, A to B जाने के लिए वो 2 minute 30 seconds का टाइम लेता है। 2 minute 30 seconds में 150 seconds, सब कन्वर्ट करना तो अब आ गया ना। टाइम टेकन फ्रॉम A to C जाने के लिए उसने 1 minute टाइम और लिया उसने, दैट मीन्स अगर वो 150 seconds था प्लस 1 minute और लिया, इसका मतलब मिल गया 60। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 210 सेकेंड। तो हम क्या बताए थे यहाँ पे, देखिए 150 + 60 यानी दैट मीन्स 150 कहाँ से है, ऊपर से 2 minute 30 seconds का था 150। ठीक है, 150 + 60 दैट मीन्स 210 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू 300 मीटर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, समझ में आएगा, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, याद आया ना। तो इसका मतलब ये जब जा रहा है A to B में तो 300 मीटर था, वापस भी आया, नहीं ये माइनस हो गया ना, -100 माइनस के 200 मीटर। अब एवरेज स्पीड की बात करें, स्पीड में हम लोग डिस्टेंस यूज़ करते हैं और वेलोसिटी में टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट मीन्स 300 अपॉन 150। टोटल डिस्टेंस कितनी थी देखिए A to B की, यहाँ A to B का पहले हम निकाल रहे हैं सारी चीज़ें। टोटल डिस्टेंस कितनी थी देखिए 300, और टाइम कितना था बेटा, ये A to B का 150, तो 300 अपॉन 150 दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकाले, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन फ्रॉम A to B। A to B का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना 300 एंड टाइम इज़ 150, दैट मीन्स वी गेट 2 मीटर पर सेकेंड ऑल्सो। अब A to C का एवरेज स्पीड देखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी है देखिए A to C की 400, या 400 अपॉन टाइम कितना देखिए A to C का 210। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे 1.9 मीटर पर सेकेंड। फिर एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था ये A to C का 200, और टोटल टाइम कितना है ये देखिए 210, दैट मीन्स 200 अपॉन 210 दैट मीन्स क्या आ गया 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, आज तक आपने पढ़ा, यहाँ तक हमें समझ में आ ही गया होगा सबको ना कैसे किया है। इसको जब तक आप घर में बिना देखे नहीं करेंगे तब तक आपका ये पूरा क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, अब आगे देखिए, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूटर्स टू द एवरेज स्पीड। स्कूल जा रहा था वो कंप्यूटर्स टू द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h and return to trip along the same route से वापस आ रहा है। there is a less traffic and average speed
in 30 किलोमीटर पर आवर्स व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल शिप्स। देखिए इसके आगे को सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग, अब्दुल जो है ड्राइविंग स्कूल से ये यहाँ पे कंप्यूटर सॉरी बच्चों कंप्यूट से ये ठीक है, और ड्राइविंग से टू स्कूल जा रहा था, ठीक है, घर से मतलब स्कूल जा रहा था, फिर स्कूल से वापस भी आया, उसके लिए सेम डिस्टेंस था और एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकाला ट्रिप का 20 किलोमीटर पर आवर्स इसकी जाने की स्पीड थी, सेम रूट था और आने का जो स्पीड था लेस ट्रैफिक एंड 30 किलोमीटर पर स्पीड में व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड क्या हो गया अब्दुल की। द डिस्टेंस अब्दुल कंप्यूट्स वाइल ड्राइविंग फ्रॉम होम टू स्कूल से एस डिस्टेंस पे मान लिया, टाइम कितना लिया टी लिया उसने, ठीक है। अब्दुल का अब हम लोग घर से स्कूल था, अब ये स्कूल से घर आने में टाइम लगा, उसको डिस्टेंस था उसका एस और टाइम मान लिया हमने क्या है T2 है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए फ्रॉम होम टू स्कूल, तो कि V1 हमने ले लिया है फॉर एवरेज स्पीड कितनी दे रहा है तुमको, देखिए बेटा आप लोग को देखिए 20 किलोमीटर पर आवर्स दे रहा गया, क्लियर। और एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल कितनी दे रहा देखिए, होम टू स्कूल की दे रहा है, स्कूल टू होम की कितनी दे रहा है आपको देखिए लिखा था स्कूल टू होम की 30 किलोमीटर पर आवर्स, रिटर्न बैक टू द सेम रूट, ओके। ऑल्सो वी विल दिस टाइम टेकन बाय फ्रॉम द होम टू स्कूल, होम टाइम टेकन देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इस हमारी बात समझना बेटा, यहाँ एक ग्राफ हम छोटा सा करें, स्पीड इज इक्वल टू होता है यहाँ पे स्पीड तो v से लिया गया, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस s अपॉन टाइम t, राइट। अब टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया s अपॉन v, क्लियर। तो s इज़ द डिस्टेंस एंड दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी पहले वाले की क्या फ्रॉम होम टू स्कूल की, सेम एज अगर हम T2 निकालेंगे तो T2 पे क्या हो जाएगा s अपॉन में V2A2 है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं s अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं VA1 में 20 हो गया, क्लियर। आगे देखिए और s अपॉन ये कितना हो गया 30 हो गया, देखिए सेम एज T2 इज इक्वल्स टू s अपॉन V2A1 AV एवरेज वेलोसिटी हमने बताई थी कितनी है 30 देखिए s अपॉन में 30 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, टोटल डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम होम टू स्कूल की 2s हो गई, एक जाना फिर वापस भी आना, यानी कितनी हो गई बेटा 2s हो गई, यानी t इज इक्वल्स टू s अपॉन 20 और टोटल टाइम कितना हो गया फ्रॉम होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम, यानी कि s अपॉन 20 जिससे पहले निकाला T1 मतलब इन द केस ऑफ t इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 और T1 की वैल्यू थी s अपॉन में 20 और T2 है s अपॉन 30, ठीक है। इसको भी निकाल के रख दिया संभाल के। एवरेज स्पीड निकालनी है VAC, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, एवरेज स्पीड तो इज इक्वल्स टू हो गया, इसको एवरेज वी लिखेंगे सॉरी, तो इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस इज 2s, राइट। यहाँ से 2s आया बच्चों देख रहे हैं ना, और टोटल टाइम कितना हो गया s अपॉन 20 और s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 20। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ऊपर हमने यहाँ से s कॉमन ले लिया, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में हमने s को कॉमन ले लिया, तो क्या 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30, s कैंसिल हो गया, 2 अपनी जगह पे रहा, नीचे एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम कितना आया 600 का है या 60 का है एक ही बात, 600 हमने एलसीएम हो गया इसमें। 20 के टेबल में 600 का बात है 30 टाइम्स 30 लिख दिया, प्लस 30 के टेबल से 600 का बात है 20 टाइम्स 20 लिख दिया, ये ऊपर चला गया 600, 2 इंटू 600 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, इसको कैंसिल आउट किया 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 2 10, दैट मीन्स क्या आ गया 12 2 24 किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर पर आवर्स में क्यों आया बेटा, देखिए क्योंकि इसमें जो स्पीड रखी थी हमने, एवरेज स्पीड रखी थी वो 20 किलोमीटर पर आवर्स थी, किलोमीटर पर आवर्स में थी, इसलिए आंसर भी हमें किलोमीटर पर आवर्स में मिल गया ये, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमको मिल गई, यहाँ पे गलती से हम लिखे एवरेज वेलोसिटी, ये गलत हो जाएगा, जब डिस्टेंस की बात होती है तो हम लोग एवरेज स्पीड लिखते हैं। इस चीज़ का आप लोगों को भी बहुत ध्यान रखना है और इसको बहुत कायदे से करना है, और इसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ होमवर्क यही है कि आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन सब अच्छे से पढ़िए, सही पढ़िए, ठीक है। इसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए, अगर आपको आ गया है तो आप अपना करके रख लीजिए, नहीं आया है उसकी भी चिंता मत कीजिए, हम सब बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। इसको रिवाइज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ लीजिए।